बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 यूरो नंबर 15 स्टिकोमेट्री वाले चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे। 15.5 पाँचवा ये टॉपिक है और इस टॉपिक का नेम है इम्पीरिकल फार्मूला। अब ये इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है और इम्पीरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, दो कंपाउंड का इम्पीरिकल फार्मूला सेम हो सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पीरिकल फार्मूला है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, इम्पीरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का ये ऐसा फार्मूला होता है जो कि हमें उस कंपाउंड में मौजूद एटम्स जो होते हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में बताता है। ठीक है, जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट होती है। दी फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम, जो कि हमें एटम की होल नंबर रेशो बताता है। एटम की रेशो, होल नंबर रेशो ऑफ ऑल एटम लिखना चाहिए, यहाँ पे यहाँ ऑल लिख लें, ये ऑल लिखना बेटर है। तमाम एटम्स की होल नंबर रेशो के बारे में बताता है। कौन से एटम जो कि पाए जाते हैं इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। तो किसी भी कंपाउंड में पाए जाने वाले एटम्स के दरमियान रेशो बताने वाला जो फार्मूला है उसको कहते हैं इंपीरिकल फार्मूला। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, जैसे कि आगे लिखा गया है, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज H2O2। तो इसका जो इंपीरिकल फार्मूला होगा ना वो होगा HO। अब देखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एग्जांपल दी है बुक पे, जिसका मोलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो H2O2 है। ठीक है, अब इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा। अब इसको ना 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हाइड्रोजन एक बच जाएगी, ऑक्सीजन को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2/2 करेंगे तो वो 2 कट जाएगा, तो HO। ठीक है जी, तो ये HO जो है ये इंपीरिकल फार्मूला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। ठीक है, तो अब ये मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, H2O2। मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला में फर्क ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ना हमें उस एटम्स किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम की एक्चुअल जो तादाद है उसके बारे में बता रहा होता है। अब देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन पर का H2O2 तो मैं बता रहा है कि इसके अंदर ना 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताने वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और वो फार्मूला जो कि हमें सिर्फ जो है होल नंबर रेशियो बताए वो होता है जी इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसको मैं MF लिख रहा हूँ, और ये इंपीरिकल फार्मूला है इसको मैं EF लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है होल नंबर रेशियो ऑफ एटम बता रहा है। मतलब हम इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, 2 एक होल नंबर है तो इसकी होल नंबर रेशियो 2 है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो H2O2 होके वही चीज दोबारा बन जाएगी। इसी तरह एक और कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो C6H6 है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों है, क्योंकि ये हमें इस कंपाउंड में मौजूद एटम की एक्चुअल तादाद बता रहा है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, लेकिन इसका इंपीरिकल फार्मूला अगर हम बात करें वो क्या होगा, 6 पे डिवाइड करा दें। तो 6 पे डिवाइड कराएंगे तो ये 6/6 काट के 1 हो जाएगा, यहाँ भी 6/6 काट के 1 हो जाएगा। तो CH जो है ना इंपीरिकल फार्मूला हो जाएगा बेंजीन का। ठीक है, तो मतलब 6 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे ना CH को तो हमें वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो ये होल नंबर रेशो हमें बता रहा है कि इसके दरमियान होल नंबर रेशो कितनी है। ठीक है, मतलब एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। ये इंपीरिकल फार्मूला में बताता है होल नंबर रेशो को, एक्चुअल तादाद नहीं हमें बताता कि एटम है कितने इसके अंदर। तो यही तो इसका ड्रॉबैक है कि ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बताता। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल जो बुक पे दी गई है वो है वाटर की। अच्छा, ये जो वाटर है ना इसका इंपीरिकल फार्मूला भी H2O है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका ना इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय चांस सेम हो जाता है, तो ये वाटर उनमें एक है। तो इंपीरिकल फार्मूला की जल्दी से यहाँ तक डेफिनेशन मार्क कर लें, इसके अंदर एग्जांपल भी आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी, ऑल द आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर इंपीरिकल फार्मूलाज। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम उनके इंपीरिकल फार्मूला से ही लिखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड कौन सा है, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है मिसाल के तौर पर। इस तरह दीज फार्मूला शो द सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट बिटवीन दियर आयंस। अब आयनिक कंपाउंड के अंदर ना, आयनिक कंपाउंड में आयंस की बात हम करते हैं, आयंस होते हैं उसमें। ठीक है, तो आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो क्या है वो हमें इंपीरिकल फार्मूला बता रहा था। फॉर एग्जांपल कह रहा था फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन इट। इसी तरह एक और आयोनिक कंपाउंड है जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है, दैट शो द रेशियो बिटवीन कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन। तो ये हमें कैल्शियम और क्लोराइड आयन के दरमियान रेशियो बताएगा, इसका जो इंपीरिकल फार्मूला होगा। अब हमारे पास आयोनिक कंपाउंड जो बात की गई है सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, तो इसमें कौन से आयन बनेंगे, एक होंगे सोडियम आयन, साथ में क्लोराइड आयंस। ठीक है,
अब इसमें देखो ये मैं आइंस के दरमियान रेशो के बारे में बता रहा, अभी एक सोडियम आइन है और एक क्लोराइड आइन है, ठीक है, तो 1:1 इसके दरमियान होल नंबर रेशो बन जाएगी इसकी, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इस तरह कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, तो इसके अगर हम आइंस करें तो Ca2+, साथ में 2 क्लोराइड आइंस बन जाएंगे, ठीक है, 2Cl1 नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये हमें बता रहा है कि एक कैल्शियम आइन और साथ में 2 क्लोराइड, तो 1:2, तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताने वाला फार्मूला होता है हमें इंपीरिकल फार्मूला जिसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, सिंस एन इंपीरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, रादर इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट मिनिमम रेशियो बिटवीन एटम, इट इज पॉसिबल दैट सम कंपाउंड में हैव सेम इंपीरिकल फार्मूला। यानी क्योंकि ये इंपीरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जो कि हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स तो बताता नहीं है, तो इसलिए ये मुमकिन है कि ना कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनका ना इंपीरिकल फार्मूला सेम होगा, ठीक है। तो अगर आ जाए ना वाई डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम इंपीरिकल फार्मूला, तो उसका ये आंसर है यहाँ से, सिंस an empirical formula does not tell us about the actual number of atom present in the compound, rather it represents the simplest whole number ratio, therefore it is possible that some compound have सेम इंपीरिकल फार्मूला। वो कौन से हैं कंपाउंड, फॉर एग्जांपल एसिटाइलिन C2H2 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, और बेंजीन है C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा इन दोनों का इंपीरिकल फार्मूला ना सेम हो जाएगा, ये देखिए आगे वही लिखा हुआ है, दे हैव सेम इंपीरिकल फार्मूला CH। तो देखिए एसिटाइलिन है C2H2 और बेंजीन है C6H6, ठीक है। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला अगर आपने बनाना है तो जारी बात है 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा CH, इधर भी 6 पे डिवाइड किया, इधर 6 पे, इधर भी 2 पे डिवाइड करें, इधर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका इंपीरिकल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें होल नंबर रेशियो बताता है, देखिए अब ये सेम बन गया CH। इस तरह नेक्स्ट ये भी बता रहे हैं कि इनका सेम है बिल्कुल इस तरह एसिटिक एसिड CH3COOH जिसको सिरका बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है, एंड ग्लूकोज C6H12O6 बोथ हैव सेम इंपीरिकल फार्मूला CH2O। तो इसी तरह इन दो का फार्मूला भी सेम है, इंपीरिकल फार्मूला CH2O है, ठीक है। अब इंपीरिकल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, हाउ टू कैलकुलेट, ये क्वेश्चन आ सकता है इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसमें ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये पॉइंट ही आपको लिखना पड़ेंगे। डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, सबसे पहला काम ये है कि आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालो कंपाउंड की। अब परसेंटेज कंपोजिशन अभी हम पिछले टॉपिक में निकाल के आए हैं, दो एग्जाम्पल भी सॉल्व करके आए, इवन एक क्विक क्विज वाला भी एग्जाम्पल सॉल्व किया था कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट हैं उनके कितने कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, उनकी अमाउंट उसको हम निकालते हैं, उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन निकालना कहते हैं। नंबर 2 पे हमने क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब हर एलिमेंट के कितने मोल्स पाए जा रहे हैं, ये कैसे करेंगे, दिस इज डन बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के मास को डिवाइड कर दो बाय इस एटॉमिक मास। तो हर एलिमेंट का मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके आपने उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। तीसरी चीज ये है, डिटरमिन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, वो एक कंपाउंड के अंदर कितने एटम है उन एटम की रेशियो निकालो, ठीक है। दिस रेशियो कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो तीसरा स्टेप अभी आपने यही जो करना है होगा, उसमें ये होगा कि अभी आपने जो ऊपर देखा है ना, हमने क्या करना है सेकंड पे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। वो हम जब निकालेंगे उस एलिमेंट के मास को उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करके, तो जो एलिमेंट ऐसा होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे वो हमने वैल्यू ले लेनी है। देखिए वही लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो निकालनी है। उसके बाद उसके लिए करना हमने ये है कि डिवाइड कर देना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले हैं उनको डिवाइड करना बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है तो हमने सबको उस पर डिवाइड कर देना। अभी आगे एग्जांपल आएंगे ना, ये क्लियर हो जाएगी चीज। और ये याद रखिए ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में लॉन्ग में आएगा, राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व, हाउ टू कैलकुलेट द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इफ द एटॉमिक रेशियो, जो रेशियो एटॉमिक रेशियो एटम के दरमियान रेशियो आपने निकाली है, अगर ये है होल नंबर, मतलब 1 2 3 में है, तो इट गिव्स द एम्पिरिकल फार्मूला, फिर तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला दे देगी।
लेकिन अगर नहीं है बिलफर्ज वो फ्रैक्शन में है, पॉइंट में है, इशारिया में है, फिर क्या करेंगे? फिर हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा विद द सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर रेशियो। मतलब हमने होल नंबर रेशियो एटम निकालनी है। एटम की रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होल नंबर में होनी चाहिए, वरना एम्पिरिकल फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। यूज दिस होल नंबर रेशियो एज अ सबस्क्रिप्ट फॉर द एलिमेंट टू गेट द एम्पिरिकल फार्मूला। तो फिर ये जो होल नंबर रेशियो आई है, इसको आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना होगा, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखेंगे, फिर आपको ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल आप देखिए, 15.11 है, कहता था परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज शोन। वो कितनी है जी? 25.26 परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम एंड 74.74 परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। फाइंड आउट द इट्स इंपीरिकल फार्मूला। अब देखिए उसने ना हमें परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट की दे दी है, कहता है आप इसका इंपीरिकल फार्मूला बनाएं। तो हमें एक कंपाउंड दिया गया जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन, उसने बताया कि उसके अंदर मैग्नीशियम और क्लोरीन आने हैं, ठीक है। मैग्नीशियम इतने परसेंट है, क्लोरीन इतने परसेंट है। इस रिजल्ट को यूज करें और इंपीरिकल फार्मूला बना के दिखाएं। तो ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि बजाय कि हम इसको कॉपी पे करें, टाइम हम अब चाहते हैं, यहाँ पे बड़ी इजीली सॉल्व की हुई है, आप देख लें। सबसे पहला काम ये है कि ना ये जो हमें परसेंटेजेस दी हुई है ना हर एलिमेंट की, वो है यहाँ पर परसेंट में दी हुई है, ठीक है। आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। चेंज द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट टू ग्राम। तो मतलब मैग्नीशियम जो कि हमें दिया है mg, उसको लिखें वो इक्वल टू 25.26 ग्राम कर दें, ठीक है। इस तरह क्लोरीन को 74.74 ग्राम कर दें। तो ये हमने मैग्नीशियम की जो परसेंटेज थी ना वो हमने ग्राम में कन्वर्ट कर ली। अब हमने इसके ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अभी हम पॉइंट नंबर 2 पढ़ के आए हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ना मैस को मोलर मैस पे डिवाइड कर दें। तो मैग्नीशियम भी अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मैग्नीशियम का मैस ग्राम में कितना है? 25.26। तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो ये मैस है, मोलर मैस मैग्नीशियम का होता है 24। तो 25.26 को 24 पे डिवाइड करें तो ये देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम के ये मिल जाएंगे। इस तरह क्लोरीन के 74.74 को डिवाइड करेंगे, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है, इसको इसमें डिवाइड करें 2.10, ठीक है जी। तो ये हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। उसके बाद हमने जो अगला स्टेप है वो होता है एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी। अब एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करनी है? उसने कहा था कि जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ना, लीस्ट नंबर ऑफ मोल, उस पे डिवाइड करना है। तो अब देखिए इसके 2.10 है, इसके 1.05 है, तो कम कौन सा है? ये। तो मतलब हमने इस पे डिवाइड करवाना है दोनों के आंसर्स को। तो मैग्नीशियम का आंसर है 1.05, तो इसको 1.05 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इधर देखिए 2.10 आंसर है, इसको 1.05 पे डिवाइड करें तो 2 आ गया। तो ये देखिए हमारी एटॉमिक रेशो बन गई। तो यही तो हमें बतानी होती है, एटॉमिक रेशो। तो एटॉमिक रेशो बन गई। तो इसीलिए अब हम अपना इंपीरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे? द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विल बी। अब मैग्नीशियम का चूंकि 1 है तो Mg1 आएगा, क्लोरीन के 2 तो MgCl2 आ जाएगा। तो ऐसे करके इंपीरिकल फार्मूले निकलते हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मास इज 64.8% कार्बन। तो एक हमें ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन बता रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो कार्बन उसमें इतने परसेंट है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, कहते हैं इसका इंपीरिकल फार्मूला निकालें। तो सबसे पहला काम उसी तरह हम करेंगे कि इन तीनों परसेंटेजेस को एलिमेंट की ग्राम में लिख लेंगे। तो कार्बन की 64.8 ग्राम, हाइड्रोजन की 15.62 ग्राम, ऑक्सीजन की 21.58 ग्राम आ गई। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं? इनके मैसेज को ना उनके एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देते हैं। कार्बन का 12 होता है, तो 64.8 को 12 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 21.58 को हम करेंगे 16 पे डिवाइड, तो ये आ जाएगा। अब इनमें देखें एटॉमिक रेशो निकालना होता है अगले स्टेप में। हमने डिवाइड उस पे करना है जो कि मतलब सबसे छोटा है, इनमें आंसर आया है। तो सबसे छोटा आंसर कौन है? 5.4? नो। 15.62? नहीं। ये 1.35। तो मतलब हमने एटॉमिक रेशो बनाने के लिए ना, एटम के दरमियान रेशो बनाने के लिए सारे जो आंसर्स आए हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स के तीनों के, उसको हमने 1.35 पे डिवाइड करा देना। तो अब एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट बनाएंगे। तो हम लिखेंगे एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। उसके लिए हम ये कार्बन की बनाने लगे हैं ना, तो कार्बन का आंसर है 5.4 नंबर ऑफ मोल, 5.4 मोल्स है। तो मोल्स को लीस्ट नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करें, तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल जो है वो ये है 1.35। तो इसको इस पर डिवाइड किया 4 आएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 10 आएगा। और ये जो इसका आंसर है 1.35 को 1.35 पर डिवाइड करेंगे
तो देखिए डिवाइड तीनों में हमने 1.35 पे ही करना है क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स वही हैं। तो ये देखिए यहाँ 1 आएगा तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा C4H10O। तो इंपीरिकल फार्मूला कंपाउंड का बन जाएगा C4H10O। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इंपीरिकल फार्मूला देखा और उसी रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो को पसंद आई होगी। तो चीज़ें जो आपने याद करनी है वो यही है, इंपीरिकल फार्मूला की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। उसके बाद इंपीरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का सेम क्यों होता है, उसकी ये रीज़न, ये मैंने आपको आंसर लगा के दिया था। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि 5 स्टेप लिखें कि इंपीरिकल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो इस चैनल पर केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और मैथ के लेक्चर भी अपलोड होते हैं, उनको भी देखा करें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।